थोड़ा सा मार्कर में इंक डालें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामांकन यही पढ़ रहे थे ना जी, IUPAC नामांकन। ठीक है डियर स्टूडेंट, केस फर्स्ट देखे थे कि जब हमारे पास एक COOH ग्रुप हो, एक COOH ग्रुप हो, ठीक है। किस सेकंड डिस्कस किए थे, जब हमारे पास दो COOH ग्रुप हो, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल भी लिए थे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारी चीजों को। इसके लिए हम आपको बेस नेम बताए थे, अल्कानोइक एसिड, याद कीजिए अल्कानोइक एसिड। और इसके लिए हम आपको बेस नेम बताए थे, जो आधार नाम होता है, जिसके आधार पर हम नाम लिखते हैं, उसी को आधार नाम कहते हैं। एल्केन डाइओइक एसिड, एल्केन डाइओइक एसिड। अब बेस नेम एल्कानोइक एसिड है, मान लीजिए कि HCOOH है, एक COOH है ना, कार्बन एक है, तो अल्कानोइक फॉर्म इसका मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम आपका होता है, ये IUPAC है, ये बेस नेम लेटर कॉल्ड IUPAC। के लिए जब भी बेस नेम की बात करें, इट मीन्स कि IUPAC की बात हो रही है। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। यदि हम यहाँ पे CH3 यूज कर लें, CH3COOH, चूंकि आपका यह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यही है ना जी, RCOOH। कभी कभी R = हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, R = एल्काइल ग्रुप है। तो CH3COOH आ गया। दो कार्बन है, अल्कानोइक फॉर्म, इथानोइक एसिड। और डियर स्टूडेंट्स, इसका इथानोइक एसिड यानी कि इथानोइक अम्ल, और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसकी बात कर लेते हैं, इसे कि COOH, दो कार्बन है, इथेन डाइओइक एसिड, IUPAC, इथेन डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम इसका हो रहा था ऑक्जेलिक एसिड। क्या कॉमन नेम हो रहा था डियर स्टूडेंट्स? ऑक्जेलिक एसिड। इसमें भी हम बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, मान लो ऐसा हो CH3COOH और फिर यहाँ पे COOH हो, तीन कार्बन है और दो COOH ग्रुप है, यानी कि तीन कार्बन क्या हो गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्लियर? इस तरह का एग्जाम्पल हम पिछले लेक्चर में भी लिए थे और पिछले लेक्चर में हम यहीं तक कवर किए थे। ठीक है, फिर इसमें कुछ डबल बॉन्ड वाला कहानी भी डिस्कस किए थे, फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड के बारे में। चलो इस पूरे को मिटाते हैं। केस 2 में ही हम लोग डिस्कस किए थे मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के बारे में। देखो थोड़ा सा उसको भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। देखो जो पिछला लेक्चर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा। जो नहीं दिखा है ध्यान से समझते चलो तो अभी भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देख कर आ सकते हो। चलिए आइए, एक और आपको हम बताए थे कि CH3 हो, सिस ट्रांस वाला कहानी थी, COOH हो, और यहाँ भी आपका COOH। ठीक है, इसको क्या लिखा करते थे हम, तो ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड या ब्यूट 2 इन और 1,2 डाइओइक एसिड, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम दो फॉर्म में अरेंज किए थे ना, याद करो, C डबल बॉन्ड C और H COOH
और फिर आपका HCOOH, इसको बोला करते थे हम सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। याद कीजिए, दो सेम ग्रुप, सेम साइड, क्लियर। और इसी को हम बोलते हैं कि यह आपका मैलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड। सिस क्यों? चूंकि दो ग्रुप से मैं बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, हम यहाँ भी समझ लो। फिर इसी को यदि हम पलट दें, C डबल बॉन्ड C और H और C डबल OH और C डबल OH, ऐसे करके यहाँ पे एक ग्रुप को हटाकर यहाँ जोड़ दें, तो देखो तो दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दैट आर कॉल्ड ट्रांस। तो इसको हम क्या बोला करते थे? ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। और इसी को हम बोलते हैं, इसका कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग फ्यूमरिक एसिड। पिछले लेक्चर में आपका लास्ट जो हम बताए थे वो यही था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं केस थर्ड, जब हमारे पास 3 C डबल OH ग्रुप हो, ठीक है। तो आइए, आज का क्लास अब शुरू हुआ। ये सब चीज़ पिछले लेक्चर में भी आपको चर्चा किए हुए थे। देखिए, ध्यान दो, क्या ध्यान देना है? केस थर्ड, जब हमारे पास 3 C डबल OH ग्रुप हो, 3 C डबल OH ग्रुप हो, क्लियर। तो देखिए, जब भी हमारे पास 3 C डबल OH ग्रुप होता है तो क्या होता है? ध्यान देना, C डबल OH की पोजीशन, C डबल OH की स्थिति, यानी कि बोले तो फंक्शनल ग्रुप की स्थिति लिखना अनिवार्य है। लिखना अनिवार्य है, मतलब कि आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे आपका काम नहीं चल सकता। ये रूल है इसका, यूपीएससी का मेंशन है, ये रूल है कि आपको लिखना ही पड़ेगा C डबल OH का पोजीशन, कितना नंबर कार्बन पे C डबल OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। बेस नेम क्या होता है? ध्यान दीजिए, देखो 2-3 तरीका हम इसका पढ़ने वाले हैं आज। बेस नेम, पहले जो जनरल है उसको पढ़ लो। बेस नेम, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार नाम, आधार नाम, क्लियर। क्या बेस नेम? एल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो दो था, तो आप क्या लिखे थे? डाइओइक एसिड। तो दो वाले में या फर्स्ट वाले में, जो भी केस फर्स्ट के सेकंड हम लोग डिस्कस किए, उसमें C डबल OH का स्थिति को हम मेंशन नहीं कर रहे थे, उसमें C डबल OH का पोजीशन लिखना अनिवार्य नहीं था, इसलिए सिंपली डाइओइक एसिड और सीधे हम लोग अपने अल्कानोइक के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे C डबल OH की स्थिति को लिखना अनिवार्य है, तो यहाँ पे ट्राई XYZ तो लिखना ही पोजीशन, ट्राई ओइक नहीं होगा, यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। XYZ क्या है? आपको कैसे क्यों होता है? तो सब IPSC का मेंशन है, इसको आपको मानकर चलना होगा। XYZ क्या है? तो आपको पता है कि XYZ इज इक्वल टू फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, यानी कि C डबल OH यहाँ पे क्रियाशील समूह है। इसकी स्थिति किसकी, इसकी पोजीशन क्या कितने नंबर पर है, बस इसी बात को ध्यान में रखना। क्लियर? कोई परेशानी? चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो CH3, चलो ऐसे करते हैं, CH2 C डबल OH CH C डबल OH CH2 C डबल OH, इसका नाम लिखना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यह हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का अल्केन फॉर्म प्रोपेन, और 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म।
एल्केन है ना, तो 1 2 3। अब इसको आपको नहीं मानना होगा, ध्यान दो। ऐसा नहीं कि यहाँ से चलोगे, नहीं, इसको भी छोड़ देना होगा, बता रहे हैं, ध्यान से समझो बात को। और अभी फिर डिस्कस करेंगे कि मान लो यहाँ से शुरू करें तो, चूंकि पिछले लेक्चर में केस नंबर 2 जब डिस्कस किया था आपको बताया था ना कि एक COOH से गिनती शुरू करना है और दूसरे COOH पे खत्म करना था, उसके थ्रू भी देखेंगे इसका नाम। तो पहले जो है उसको देखो, फिर वहां भी चलेंगे हम। तो एल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको छोड़ देना है। एल्केन जैसे आया तो इस वाले को छोड़ देना है आपको, एसिड वाले को, जो भी फंक्शनल ग्रुप है। बाकी को आपको बेस मानना होगा उसका एल्केन फॉर्म, और तीनों का पोजीशन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और ट्राई कार्बोक्सिलिक। पहले इसको ऐसे सीखिए, जरा इसका नाम लिखकर दिखाइए तो CH3 CH COOH CH और फिर आपका CH2 COOH। इसका नाम लिखना है, जब जल्दी से नाम लिखकर इसका दिखाओ, फिर हम इस पे आएंगे फिर जल्दी। ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1 2 3 1 2 3 4, हाँ ठीक है। ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 1 4 है तो ब्यूटेन हो गया, एल्केन फॉर्म पूरा। और ब्यूटेन के बाद आपके पास क्या आया, एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई परेशानी किसी को? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। एक काम करते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं एक बार, फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं सारी चीज़ों को। क्योंकि देखो समझो, कई बार आपको बुक में ओल्ड बुक देखोगे, जो पुराना आपका एडिशन है, वहाँ पे इसका नाम कुछ अलग तरीके से है। तो क्या कहानी रही होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आखिर क्यों उस तरह से नेम लिखा जाता है, तो आइए, जैसे कि मान लीजिए कि हम यही एग्जांपल लिए थे ना आपका, देखो यहाँ CH2 COOH और CH और फिर आपका CH2 COOH। क्लियर? हम क्या बोले कि सीधे बेस नेम पे पहुंचो, 1 2 3 लिखो, तो बन गया आपका प्रोपेन, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेस नेम के अकॉर्डिंग अपना काम कर दिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। जरा सोचो, पिछले लेक्चर में हम एक बात आपको बताए थे, क्या? ध्यान दो, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे क्या, कि एक COOH से, एक COOH वाले कार्बन से गिनती शुरू करेंगे, गिनती शुरू करते हुए दूसरे COOH पे खत्म करेंगे, दूसरे COOH पर खत्म करेंगे, एंड उसी को आधार श्रृंखला मानेंगे, उसी को आधार श्रृंखला मानेंगे। क्लियर? ये बताया था ना पिछले लेक्चर में, आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा कराए थे वहाँ पे। देखो जैसे कि आपको बताए थे कि इसका नाम लिखो CH3 CH COOH COOH, तो आप आसानी से क्या करते थे कि 1 नंबर इसको मान देते थे और फिर 1 2 यहाँ पे ख़त्म कर देते थे। तो यह सब्स्टिट्यूएंट हो रहा था तो आप लिखते थे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, यही लिखते थे ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को?
चलो अब जरा सोचो, मान लो ये तो सिंपल आपका ट्रेंड रह गया, ऐसे वैसे हम लिख दिए। अब कोई क्या करता है, मान लो कि जिसको कुछ ये पता नहीं है, एल्केन XYZ वाला कहानी पता नहीं है, वो पुराना वाला रूल वही वाला जानता है, वो क्या करेगा, ध्यान से समझना। CH2 वह तो एक नंबर इसको मान लेगा, ध्यान दो इसको, वह तो एक नंबर इसी को मान लेगा ना, एक नंबर इसको मानेगा, और कहाँ जाएगा, 2 नंबर तो इसको मानेगा, 3 नंबर इसको मानेगा, 4 नंबर इसको नहीं मान सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हमको एक COOH से काउंटिंग शुरू करना है और दूसरे COOH पे खत्म करना है, और उस दौरान देखना भी है हमको कि लंबा चेन मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5। तो अब यह जो काम करेगा यहाँ पे से COOH या COOH अब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, या किसका काम करेगा, अब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या बेस नेम होता है, ध्यान से समझ। जब भी ऐसा कहानी हो तो COOH हो तो एक कार्बन है तो इसको हम सीधे कार्बोक्सी के फॉर्म में मिथॉक्सी बोल देते हैं COOH को। यदि आपके पास CH2 COOH हो तो डियर स्टूडेंट्स इसी को हम इथॉक्सी बोल देते हैं, सब याद रखना होगा आपको। अब कहोगे सर क्यों बोलते हैं, चूंकि इथॉक्सी मिथॉक्सी तो आपका ईथर वाला कहानी है, इसमें कहाँ कुछ है। देखो हाई कार्बोक्सी है, ठीक है, यह कार्बोक्सी है, पहले इसको कार्बोक्सियम ही लिखते थे, लेकिन अब क्या है कि कार्बन की संख्या बढ़ते जा रहा है तो उसमें हम कार्बोक्सी को मिथॉक्सी इथॉक्सी भी लिखकर काम चला लेते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 3 नंबर पे COOH हो गया तो इसी को हम लिख देते हैं 3 मिथॉक्सी। क्लियर? और ब्यूटेन 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो पेंटेन। अब इसमें पोजीशन भी लिखना होगा, एक नंबर पे, एक 5 नंबर पे, तो पेंटेन 1,5 डाइयूरिक एसिड, इसका नाम ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो यह आपका ओल्ड पैटर्न है, यह पुराने बुक में देखोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, यह ओल्ड पैटर्न है, और यह पैटर्न आपका न्यू है। नया पैटर्न से हमको चलना है, ओल्ड पैटर्न से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में लिखिएगा। पुराने वाले बुक में आपको मिला भी मिल जाएगा इस तरह से, 3 मिथॉक्सी करके पेंटेन 1,5। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी है कि हम क्या बता रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी इसमें किसी को, जल्दी कमेंट करो, फिर हम उसको एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, यस दिक्कत है, रिपीट, चलो ठीक है। देखो रिपीट कर रहे हैं, बात को ध्यान से सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं। रिपीट कर रहे हैं सारे चीज़ों को। देखो पिछले लेक्चर में, मान लीजिए इसको भूल जाइए आप थोड़ा देर के लिए, इसको भूल जाओ कि कोई हम बेस नेम लिखे थे पहले, इसको भूल जाओ, समझो बात को, ध्यान दो। पिछले लेक्चर में आपको हम एक रूल पढ़ाए थे, क्या याद करो? एक COOH वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हुए दूसरे COOH पे खत्म करेंगे एंड उसी को आधार श्रृंखला मानेंगे। एग्जाम्पल भी इस तरह से कराए थे। बोलो पिछले लेक्चर में ये किए थे कि नहीं किए थे? बताओ, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे या नहीं कि एक COOH वाले से कार्बन, एक COOH वाले कार्बन से, यानी कि एक नंबर इससे शुरू करेंगे और दूसरे COOH पे खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसी में उसी को लंबा देखते हुए आधार श्रृंखला मान लेंगे, और उस हिसाब से इसका नाम हम लिखा करते थे पिछले लेक्चर में। बोलो पिछले लेक्चर में यह क्लियर? पिछले लेक्चर में ही बताया था ना? ठीक है, क्लियर हुआ बात? एक नंबर इसको मान लियो, खत्म कर दो यहीं पे, एक नंबर इसको मान लियो, खत्म करो यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 एक ही बात है। इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बहुत बढ़िया है, पिछले क्लास का है, प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे इसको। ठीक है, अब आइए इस पे, इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, यही है ना, CH2 COOH, CH COOH और CH2C, इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो।
मान लीजिए कि कोई ओल्ड पैटर्न जानता है, मान लो कि कोई कुछ जानता ही नहीं, सिंपली यही वाला रूल जानता है, काम खत्म। तो वह क्या सोचेगा, वह सोचेगा कि सर इसको एक नंबर मानिए। सी डबल आपको क्या बताया कि एक सी डबल एच वाले कार्बन से गिनती शुरू कर दूसरे पे खत्म कर देंगे सी डबल एच वाले पे, तो एक नंबर तो इसको हम मान लिए, 2 नंबर इसको मानेंगे, 3 नंबर इसको मानेंगे। अब सवाल रहा कि 4 नंबर इसको माने कि इसको माने। तो देखो इसको 4 नंबर मानते हो, ध्यान से समझना, इसको 4 नंबर यदि आप मानते हो तो टोटल 4 ही कार्बन है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के 4 5 कर देते हो तो एक सी डबल एच पे खत्म भी कर देते हो और एक लंबा चेन भी मिल जाता है। क्लियर? इस मेथड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ध्यान दो, जो पुराना वाला है जो पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब जब 5 हो गया तो अब इसी को तो आप आधार मानोगे ना, इसी को आप क्या मानोगे, बेस मानोगे। देखो इसी को क्या मानोगे, बेस मानोगे, आधार मानोगे, ठीक है, कोई परेशानी किसी को। अब देखो पैटर्न क्या है, ध्यान से समझना। जब इसको बेस आप मानोगे, ध्यान दो, जब आप इसको बेस मानोगे तो यह सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और जब सी डबल एच सब्स्टिट्यूएंट में आता है, ऐसे तो आता नहीं है, जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो ना तो सी डबल एच की वैल्यू हाई होती है, तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब सी डबल एच फंक्शनल ग्रुप में आता है तो डी फंक्शनल ग्रुप तो है ही, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट में आता है। जब सी डबल एच सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो इसको हम बोल देते हैं मिथॉक्सी, इसी का कार्बोक्सी कहते हैं। कई बार आपको कार्बोक्सी भी लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान नहीं होना है। मिथॉक्सी एक कार्बन है, कार्बोक्सी के फॉर्म में मिथॉक्सी, इसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है। यदि आपके पास 2 कार्बन वाला सी, कहोगे कि 2 सी डबल एच सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो ऐसा नहीं होगा। 2 सी डबल एच जल्दी सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आता है, वो रेयर केस होता है, उसमें नहीं आता है ऐसा। CH2 एक और सी डबल एच हो, 2 कार्बन है तो इसको इथॉक्सी बोला कर देते हैं। CH2 सी डबल एच हो, यहाँ पे निकला हुआ हो हाइड्रोजन, तो इसको हम प्रोपॉक्सी बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में सिर्फ इसका यूज कहाँ करना है, सब्स्टिट्यूएंट में करना है। क्लियर? तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट, अब पता ही आपका कि सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखते हैं तो 3 डैश, एक कार्बन वाले मिथॉक्सी, बेस में 5 कार्बन पेंटेन, पोजीशन देना अनिवार्य है। ओल्ड मेथड आपका कहता है कि पोजीशन देना अनिवार्य है, तो एक नंबर पे, एक 5 नंबर पे, तो पेंटेन पूरा 5 और 1 नंबर पे है 5 नंबर पे, तो 1,5 2 सी डबल एच आ रहा है बेस में, तो डाइओइक एसिड। क्लियर? अब देखो, तो अब क्लियर हुआ? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? कार्बोक्सी या ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लेगा, मतलब कार्बोक्सी या ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लेगा, क्या कहना चाह रहे हो जी? देखिए, अच्छा यहाँ पे कहना चाह रहे हो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड? नहीं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पे डाइओइक एसिड के फॉर्म में हम चलते हैं। चूंकि 2 आ गया ना, 3 आता है तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यूज करते हैं, ठीक है। यस सर, क्लियर, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। तो यह ओल्ड पैटर्न है। न्यू पैटर्न हमारा क्या बोलता है, इसी पे आ जाते हैं हम। न्यू पैटर्न याद करो, अभी लिखे थे, मिटा दिए थे। न्यू पैटर्न क्या बोलता है कि एल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो एल्केन यानी कि बेस में आपका या तो 1 2 3 तो प्रोपेन, और फिर आपका 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यह हो जाएगा। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जरा इसको बनाइए, देखते हैं कितने लोग समझे हो। आपको हमेशा कोशिश करना है कि लंबा चैन मिले। एक सी डबल एच पे काउंटिंग ऐसा लिखते हो तो ओल्ड पैटर्न से, जरा देखिए ऐसा इसको लिखने की कोशिश कीजिए, तो CH2 COOH CH2 COOH और फिर आपका CH2 COOH।
इसका नाम लिखना है आपको, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। सबको मिटाते हैं। चलिए लिखिए हो जी। देखो कुछ करना नहीं है, सिंपली ध्यान दो, समझो बात को। एक नंबर इसको मानोगे कि एक नंबर इसको मानो कि एक नंबर इसको मानो, किसको मानोगे? तो देखो आपको लंबा चैन में ध्यान रखते हुए चलना है। यदि आप इसको एक नंबर मानते हो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे खत्म करना होगा तो 6। इसको मानते हो तो 1 2 3 4 5, बेस्ट है कि उसी को मानो। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर जाएगा। तो 3 इथॉक्सी, 2 कार्बन है CH2COOH और 6 है तो हेक्सेन, और एक नंबर पे 6 नंबर पे तो 1,6 डायोइक एसिड। ठीक है, चलिए इस तरह का नाम आपको लिखने को आ जाता है तो परेशान होने की बात नहीं है। चलिए आइए अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि जो आप देखो जो 3 फंक्शनल ग्रुप वाला है ना COOH, वो मुख्य रूप से वही आता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो परेशान नहीं होना है, इस तरह से केस जल्दी नहीं आते हैं क्योंकि सब ओल्ड मेथड हो गए, ओल्ड केस में सब यूज होता था। ठीक है, अब इससे चर्चा नहीं हो रही है। अब सिंपली जनरली हम वही वाला यूज करते हैं जब 3 कार्बन और COOH। वही पेपर में भी वही आता है। ठीक है, सवाल भी उसी से आते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड ध्यान दो, साइक्लिक कंपाउंड में यदि हमारे पास COOH हो तो कहानी क्या होगी? तो देखिए साइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोएल्केन की, साइक्लोएल्केन की। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन में यदि आपको COOH ऐड हो तो बेस नेम ध्यान रखना होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बेस नेम क्या ध्यान रखना होगा? साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यह साइक्लो ऐसा है और यहाँ पे COOH जोड़ दें। ठीक है, ध्यान दो, तो यहाँ पे COOH ऐड कर दें तो साइक्लोहेक्सेन पूरा हो गया। यह COOH है यानी कि इसका नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा इसका नाम लिखिए, क्या होगा? इसका नाम लिखिए, क्या होगा? इसका नाम लिखिए साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो साइक्लोपेंटेन और आपका क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलिए अब जरा काम करते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो और यहाँ पे COOH ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मान लो कि CH3 ऐड कर दें। इसका नाम लिखो, क्या होगा? साइक्लोपेंटेन कहाँ जी? ठीक है, इसका नाम लिखिए। साइक्लोहेक्सेन पे COOH भी है और आपका CH3 है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है। लंबा तो यही हो गया, तो 1 नंबर तो इसी को मानो 1 2 3
4 5 और 6 तो 3 पे मिथाइल हो गया, तो 3 मिथाइल, बाकी का काम वही साइन कर दो, साइक्लोएल्केन, साइक्लोहेक्सेन, और फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, काम खत्म। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ बेंजीन वाला कहानी, इस पूरे को मिटाते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ बेंजीन से रिलेटेड कुछ कहानियाँ आएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें साइक्लोएल्कीन आएगा जिसको बोलते हैं, और साइक्लोएल्कीन का मतलब क्या हुआ कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, तो हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बेंजीन से की चर्चा करेंगे जिसमें कि 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी सब एक सिंगल हो डबल हो तो कुछ नहीं करना है, इन ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड करके ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, आइए, जब हमारे पास क्या हो, बेंजीन में COOH ग्रुप अटैच हो, ये आपका बेंजीन है और इसमें क्या ऐड हो, COOH ग्रुप ऐड हो, ठीक है। तो बस इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी काम यही है, बाकी आसान है आपका। देखिए, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यही इसका IUPAC भी है, यही इसका कॉमन भी है। और कोई क्यों, देखो है तो यह कॉमन नेम, लेकिन कॉमन नेम इतना ना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया है, इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि IUPAC भी यही मानकर चलता है कि चलो तुम भी आ जाओ मेरे ही कैटेगरी में, यानी कि कॉमन भी वही और IUPAC भी वही, ठीक है। हालांकि कायदे से यदि आप लिखना चाहते हैं इसका क्या क्या लिखना चाहते हो, IUPAC, तो कायदे से इसका रियल IUPAC जो नेम होता है वह होता है साइक्लोहेक्स और 1,1,3,5 ट्राई इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कायदे से इसका नाम यह होता है, तो इतना लंबा कौन लिखना चाहेगा, ठीक है। यही इतना इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड होता है, लेकिन इतना ना फेमस हो चुका है कि इसी को हम सब चीज़ मानकर चलते हैं। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा कि जैसे बेंजीन पे आपको COOH हो तो उसका नेम क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड, कॉमन IUPAC सब उसी कैटेगरी में होगा। क्लियर। चलिए आइए अब इसमें कुछ कुछ कंपाउंड जोड़कर इसका नाम देखते हैं। देखो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसी में COOH हो, CH, इसी में आपके पास CH हो और इधर भी आपका COOH हो, इसका नाम लिखना है आप, ठीक है। कॉमन नेम तो बताते चलेंगे, आपको ध्यान में चलना होगा। इसी को मानोगे ना, 2 नंबर इसको मानोगे, बात खत्म। तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो में बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखिए, 2 नंबर इसी को मानना है। क्या हो गया, OH है, OH नाम पहले लिखते हैं तो क्या करते हैं, याद करो, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, याद आ रहा है कुछ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिखाई दिया, क्लियर। चलिए इसी का ध्यान दे दिए, आपको याद है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में एक रिएक्शन हम पढ़े थे, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे नहीं, रायमंड टिमन में आया था, रायमंड टिमन रिएक्शन में दोनों डिस्कस किए थे। वहां पे आया था यह प्रोडक्ट, याद करो, जब टॉल्विन को हम रिएक्शन करा रहे थे साल्ट के साथ, H2O के साथ, तो हमारे पास यही वाला प्रोडक्ट आ रहा था और इसी रिएक्शन को हम बोलते थे रायमंड टिमन रिएक्शन, ठीक है। याद कीजिए, इसका कॉमन नेम वहां पे आपको बताए थे क्या, सैलिसिलिक एसिड, याद रखना, यहाँ भी ध्यान रखना, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, इसका कॉमन यहाँ पहुंचे। यहाँ तो सिंपली किसी को मान 1 2, अब 2 किसी ने बोला तो पता है कि 2 मिथॉक्सी में वाला है,
क्योंकि COOH अभी लिखे थे ना, जैसे सब्स्टिट्यूएंट में आया तो उसको कार्बोक्सिलिक मिथॉक्सी एक है तो, और फिर क्या हो गया बेंजोइक एसिड। क्लियर, आयुक्त तो यह हो गया। कॉमन नेम याद रखना, कॉमन नेम इसका फेमस है, इसको बोलते हैं फैथिलिक एसिड। क्लियर, चलिए इसका जरा नाम लिखिए, बेंजीन हो और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और C डबल H हो, ऐसा कंपाउंड हो। कह रहा हो इसका आपको नेम लिखना होगा। देखो आगे जब हम रिएक्शन पाएंगे वहां पे प्रोडक्ट बन के आएगा। क्या होगा, देखो तो आपको तो पता है फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे साइक्लिक चेन है, तो क्या करोगे इसमें, देखो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड हो और एक एलिफेटिक कंपाउंड हो, एलिफेटिक वाले को बेस मानते हैं, तो कुछ नहीं करो, बेस आपको यही हो गया, या एक नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर या सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। तो क्या हो गया, 3 बेंजीन से हाइड्रोजन निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 3 फिनाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अच्छा डबल बॉन्ड भी है ना, तो प्रोपेन प्रोप, नॉट प्रोपेन प्रोप, 2 इन और 1 ओइक एसिड, सीधे लिख दो इन ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो गया, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। हाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका जो कॉमन नेम होता है सिनेमिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिनेमिक एसिड। आगे हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो पर्किन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आएगा यही वाला सिनेमिक एसिड। तो आपसे हम पूछेंगे बताओ इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो आपको वहां बताना होगा। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो बेंजीन हो और यहाँ पे आपका COOH ऐड कर दें, यहाँ पे NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट में आता है उसको एमिनो बोलते हैं, तो 1 2 तो क्या हो गया 2 एमिनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर कंसेप्ट, यहां तक में कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी? रिपीट, वीडियो साहब नहीं चल रहा है, साहब तो चल रहा है जी, रिपीट कर दें। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दो। हमारे पास एक आपके पास बेंजीन रिंग है और एक इधर आपके पास एक एलिफेटिक है, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, और अच्छा से कहना चाहें तो एक एलिफेटिक है, एक साइक्लिक है। आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे जब हमने पढ़ाए थे, तो कि जब भी एलिफेटिक हो और रिंग हो, साइक्लिक हो, तो उस केस में एलिफेटिक वाले को हम बेस मानते हैं, साइक्लिक वाले को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो बेस आपका यही हो गया। काउंटिंग कहाँ से करोगे, इधर से किधर से, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, COOH भी है। पहले कौन आता है डबल बॉन्ड COOH में, याद करो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी। ये भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके बाद की बात है। तो 1 2 3 पे फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका हो गया सिनेमिक एसिड। चलिए तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। और यही रहा आपका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप बुक उठाओ वहाँ से बनाना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ से भी ऐड कर सकते हो। चलिए थैंक